नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी गार्जियन एंजल को लेटर लिखेंगे। एंजल्स में लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। जिस तरह से हम अबंडेंस चेक बनाते हैं, वो भी यूनिवर्स से हम मदद मांगते हैं किसी चीज की, इसी तरह जब एंजल्स से हमको मदद मांगनी होती है तब फिर हम एंजल लेटर राइटिंग करते हैं। आप अपनी गार्जियन एंजल को लेटर लिख सकते हैं, आप आर्कएंजल माइकल को लेटर लिख सकते हैं, आप आर्कएंजल रफेल को भी लेटर लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी एंजल और किसी भी आर्कएंजल को आप अपना लेटर लिख सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। गार्जियन एंजल को इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति की गार्जियन एंजल हर व्यक्ति की अलग होती है, सबके साथ होती है। अपने इशू के हिसाब से आप लेटर लिखिए। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आप बीमार हैं और आपका लेटर बीमारी से रिलेटेड है, तो आप रफेल को लेटर लिख सकते हो, आर्कएंजल रफेल को। अगर मदद चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो आर्कएंजल माइकल को लिख सकते हो। और ओवरऑल लाइफ का कोई भी इशू हो तो आप अपनी गार्जियन एंजल को बता सकते हो। एंजल्स मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जबकि आप उनको मदद के लिए बुलाएंगे तभी वो मदद करने आ सकते हैं। तो अब आपको मदद की जरूरत है, तो आप गार्जियन एंजल को लेटर कैसे लिखेंगे, हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप गार्जियन एंजल को लेटर लिखना चाहते हैं तो एक शांत जगह पे बैठ जाएं, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कम से कम आधा घंटे ना करे। क्योंकि लेटर लिखते वक्त कितनी देर आपको लगेगी शुरू में आपको भी नहीं पता, क्योंकि जो भावनाएं आएंगी वो आपको लिखना है। तो आधा घंटा तो मान ही लीजिए। तो आप आधा घंटे एक शांत जगह पे बैठ जाइए। अगर चाहें तो एंजल्स के लिए कैंडल्स लगा सकते हैं, फ्रेग्रेंस भी लगा सकते हैं। आप कोई खुशबू वाला अगरबत्ती ये भी जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, पर ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं। अगर आपका मन करता है कि आपको करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं मन करता तो कोई बात नहीं। एंजल लेटर राइटिंग के लिए कंपलसरी नहीं है ये सारी चीजें। सिंपल आपको एक सफेद पेपर ले लेना है और एक पेन ले लेना है, इतनी चीज आपको जरूरत है। अब आप एक शांत जगह पे बैठ गए। शांत जगह पे बैठकर थोड़ा देर आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपनी गार्जियन एंजल को इन्वोक कीजिए। मन में ही उनसे बोलिए कि गार्जियन एंजल, मैं आपको लेटर लिखने जा रही हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरी बात सुनिए। और थोड़ा देर फील करिए गार्जियन एंजल को अपने पास में। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप और गार्जियन एंजल साथ में हैं, फिर आप लेटर लिखना शुरू करेंगे। अब आप कैसे लिखेंगे? टू, ऊपर सफेद कागज पे आपने लिखना शुरू किया, टू, फिर कॉमा, डियर गार्जियन एंजल। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, एंजल्स को भी हम ऐसा ही माने। सेम वैसा ही आपको लिखना है लेटर, जैसा आप अपने किसी दोस्त को लिखते हैं। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो हम लोग शॉर्टकट में व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, पर कभी टाइम था जब हम लेटर्स लिखते थे। तो हम टू, जिसके लिए आपको लिखना है, टू गार्जियन एंजल, टू डियर गार्जियन एंजल। अब अपना इशू लिखिए कि प्लीज मेरी इस चीज में मदद कीजिए। मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है, आप कोई अच्छी नौकरी के लिए गार्जियन एंजल की हेल्प चाहते हैं, तो गार्जियन एंजल, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो ऊपर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद शुरू करिए कि एंजल, मैं ये नौकरी कर रहा था, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरी ये नौकरी जा चुकी है, मुझे दूसरी नौकरी की जरूरत है, अगर नौकरी नहीं होगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो इस तरह से जो जो विचार आपके मन में आए, जो जो थॉट आते जाएं, आप उसको कागज पे उतार दीजिए। सोचना नहीं है कि क्या, कैसे, क्यों, कुछ सोचना नहीं है, बस लिखिए और लिखते जाइए। ये सोचिए कि आप अपने मन की पूरी भावनाओं को कागज पे उतार रहे हैं। नौकरी नहीं होने से आपको क्या फियर है, या नौकरी होगी तो आपको क्या फायदे होंगे। तो इन सारी चीजों को कागज पे उतारिए और लिखिए, प्लीज एंजल मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। लास्ट करिए, लास्ट में लिखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक्स लिख दीजिए, विद लव लिखिए और फिर अपना नाम नीचे लिख दीजिए। सिंपल लेटर, जैसा कि आपको लेटर लिखना है, किसी अपने फ्रेंड को लिखते हैं उसी तरह से आपने पूरा लेटर लिखा।
बीच में हर वो चीज लिखी जो आप एंजल को बोलना चाहते हैं, और आपने लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोला। एंजल्स को थैंक यू बोल के ग्रेटिट्यूड हमेशा करना चाहिए। लास्ट में अपना नाम लिख दीजिए, अपने सिग्नेचर करके डेट डाल दीजिए। तो आपका ये लेटर एंजल्स के लिए तैयार हो गया। अब इस लेटर को आप क्या करेंगे, 2 चीजें हैं। या तो इस लेटर को तुरंत आग जलाइए, कैंडल जलाइए और उसमें जला दीजिए। जला देने का मतलब क्या होता है कि जो भावनाएं उसमें थी वो पूरी यूनिवर्स में मिक्स हो गई, और आपको प्रे करना है एंजल से, प्लीज गार्जियन एंजल मेरी ये भावनाएं हैं जो मैंने इस कागज पे उतारी हैं, इन चीजों में मेरी मदद कीजिए, और उस कागज को जला दीजिए। जलाकर हम ये मानते हैं कि वो आपकी भावना यूनिवर्स में मिक्स हो गई, अब वो पूरी जरूर होगी। और दूसरा रास्ता है कि आप किसी सेफ जगह पे उसको लेटर को उठाकर रख लीजिए संभाल कर। जब तक कि आपकी विश ना पूरी हो जाए तब तक उस लेटर को रखा रहने दीजिए। जब हम कोई लेटर लिखते हैं उसके बाद फिर हम वेट करते हैं एंजल्स के जवाब के आने का। हो सकता है वो जवाब जल्दी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, पर एंजल्स रिप्लाई हमको जरूर करती हैं। रिप्लाई करने का क्या तरीका है, हो सकता है आपको एकाएक कोई ऐसा ऐड दिख जाए, नौकरी के लिए कोई अच्छा ऐड दिख जाए, या कोई ऐसा इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो ये एंजल्स हमको मदद कर रही हैं। जो आपने मदद मांगी उसमें वो मदद आपको इस फॉर्म में मिल रही है कि आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आ रहे हैं, या आपको एकाएक कोई दिख रहा है कि ये तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे फिर अपने आंख कान खुले रखिए कि एंजल्स हमको किस फॉर्म में मदद करेंगी। अपनी तरफ से मेहनत हमेशा हमको करनी होती है, कर्म करने से हमको पीछे नहीं हटना है। लेटर लिखने के बाद आपने उसको सुरक्षित रख दिया या जला दिया, और फिर उसके बाद अपना कर्म करिए। आप भूल जाइए उसको, लेटर को, और पूरी तरह से अपनी मेहनत कीजिए। यूनिवर्स आपको मदद करेगा, चारों ओर से आपकी तरफ मदद आएगी। इस तरह से होता है एंजल लेटर राइटिंग। एंजल लेटर राइटिंग दिखने में बहुत आसान और छोटी चीज दिख रही है, लेकिन जिस तरह से एबंडेंस चेक कभी फेल नहीं होता है, हमेशा रिजल्ट देता है, उसी तरह एंजल लेटर राइटिंग में हमेशा हमको जवाब मिलता है। जवाब का मैंने आपको बताया तरीका यही है कि आपको एकाएक चीजें दिखने लगेंगी, नोटिस में आने लगेंगी, तो ये एंजल्स का जवाब देने का तरीका है। तो इस तरह से हम एंजल लेटर राइटिंग करते हैं। किसी भी चीज के लिए हम कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं, आप किसी भी चीज के लिए एंजल्स को लेटर लिख सकते हैं। जब आप शुरू करके देखिए, जब आप इसको करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव है। जिस तरह से हम विजन बोर्ड बनाते हैं, बहुत आसान दिखता है लेकिन आसान होता नहीं है। हम अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं एक तरह से। इसी तरह एंजल लेटर राइटिंग है एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करना अपने आसपास। तो इस तरह हम एंजल लेटर राइटिंग करते हैं। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।